धीरेन्द्र शास्त्री वो पैसे तो मांग नहीं रहे हैं, किसी की जमीन कब्जा तो कर नहीं रहे हैं। अगर जो कोई किसी ने वहां पे जाने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन किसी ने आरोप तो उसमें से लगाया नहीं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हमसे पैसा ले लिया, हमको झूठ बताया, गलत बताया, धोखा दिया, या इनकी वजह से हमारे कोई हम प्रभावित हो गए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में बने हुए हैं और उनके चर्चा में बनने का कारण है उन पर अंधविश्वास जैसे तमाम आरोप लगना। कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग उनका जमकर विरोध कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बागेश्वर धाम के पीठाधीश इन दिनों चर्चा में है, तो ये चमत्कार है या वाकई में इसे कहा जाए कि वो अंधविश्वास के पुजारी है? नहीं, देखिए, चमत्कार तो उसके लिए है जो धर्म को नहीं जानता हो, जो जिसको में है। ये तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। हमारे हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, तो निश्चित रूप से यह एक अपनी तरीके से इलाज कर रहे हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हो या पंडोकर सरकार हो, ये तो सोशल मीडिया टीवी के माध्यम से सामने आए। हजारों गांव में ऐसे लोग हैं जो बताने का काम करते हैं, भगत के रूप में हैं, जो उसके रूप में ज्योतिष, देखिए ज्योतिष के माध्यम के किसी की वो की जाती, बताई जाती है। ज्योतिष तो हमारे वेद का नेत्र कहा गया है। तो हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, विद्याएं हैं, अनेक प्रकार की विधाएं हैं। आप देखिए कि अभी उड़ीसा में अभी भी है, ताम्रपत्र के माध्यम से वहाँ के पुजारी किसी को के बारे में बताते हैं। वहाँ पे आप जाएंगी, मन में जो सोच करके वही उत्तर आपको देंगे वो, और उस पर टीवी की भी उस पर दिखाया गया प्रशिक्षण हुआ है, परीक्षण उसका। तो ये सब वैज्ञानिक चीज़ें हैं, ये सब अपने आप में स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म विधियों से इसको जाना जाता है। अब कोई दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है तो उसकी वो है ना, उसको समझे, उसको जाने, उस पर अनुशीलन करे, उस पर अनुसंधान करे, तो पता चलेगा। घर बैठ करके सिर्फ आरोप लगा देने से, चूँकि होता क्या है कि जो उसको समझ में नहीं आ रहा है तो को बोल देता है कि ये तो पाखंड है, ये तो पाखंडी है, ये गलत बात है। आप देखो, पाल दिनाकरण है, क्रिश्चियन है, जो उधर बहुत ही पाखंड करते हैं, उनके ऊपर कोई तो संस्थाएं नहीं ये कहती कि इनकी जांच होगी। और भी तमाम मौलाना है जो धर्म में अधर्म का काम करते हैं, तो उन पे तो कोई नहीं कहता। अब सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अपराध ये है कि वो हिंदू सनातनी है, हिंदू सनातन की बात कर रहे हैं, वो धर्मांतरण को रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये हमें लगता है कि ऐसे देश स्वीकार नहीं करेगा। आप हर जगह और देखो ना, क्रिश्चियनिटी में अब जो मदर टेरेसा जी हैं, उनको भी क्या, उनको संत की उपाधि क्यों मिली? कि तो चमत्कार देखा गया। और चमत्कार तो हर जगह है कि चमत्कार का मतलब कोई स्पेशल जैसे जो सामान्य व्यक्ति ना कर पाए। तो क्रिश्चियनिटी में तो पूरी चमत्कार से ही वो है, उनको संत की उपाधि दी जाती है कि अपने जीवन में कितने चमत्कार किया। तो मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है जिस प्रकार से आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की भी परंपरा है, आप शास्त्रार्थ कर सकते हो और वो बुला भी रहे अपने यहाँ। और अगर जो शास्त्रार्थ की है, हमारे यहाँ पूरी तरह चूंकि वैज्ञानिक है, कहीं अंधविश्वास कोई पाखंड नहीं है सनातन में। हाँ, ये अलग बात है कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ होते हैं, लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री वो पैसे तो मांग नहीं रहे हैं, किसी की जमीन कब्जा तो कर नहीं रहे हैं। तो अगर जो कोई किसी ने वहाँ पे जाने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन किसी ने आरोप तो उसमें से लगाया नहीं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हमसे पैसा ले लिया, हमको झूठ बताया, गलत बताया, धोखा दिया, या इनकी वजह से हमारे कोई हम प्रभावित हो गए। तो जब नहीं किया तो बेबुनियाद तरीके से आप सिर्फ आरोप लगाओ, ये बहुत ही गलत बात है। तो क्या लगता है आपको, फंसे हैं या फंसाए गए हैं? नहीं, वो फंसे हैं, नहीं फंसाने वाले कोई फंसा सकता है। तो इसलिए जिसके साथ राम जी हैं, जिसके साथ वो है, और जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, जब मन उनका अच्छा है तो, और हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और सनातन धर्म की सेवा जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, मंगल कामना है। सर, जहाँ ये जो दुनिया है 21वीं शताब्दी में जी रही है, विज्ञान पर लोग भरोसा कर रहे हैं, ऐसे में कहा जाता है कि उन्हें हनुमान जी दिखते हैं या वो भूत प्रेतों को भगाते हैं, तो क्या इन चीजों पर मानना ये अंधविश्वास नहीं है? अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता ये? नहीं, इसमें क्या। और ये 21वीं सदी से या 22वीं सदी से क्या हो गया भाई, ये वो सदियों से धर्म चला आ रहा है
और हमारे तो हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो गोस्वामी जी बताइए हनुमान चालीसा में है, तो अब कह दो कि वो भी अंधविश्वास है, तो ये ऐसा नहीं है ना। तो मूल विषय यह है कि हमारी वो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी को ज़बरदस्ती फोर्स कर नहीं रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती आओ मेरे पास, लोग श्रद्धा से जाते हैं, जो जिसको मानता है उसके पास हो जाता है। तो उसको इस तरह से हमें लगता है कि जो लोग कर रहे हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं, और हमें लगता है इससे बाज आना चाहिए। हाँ, अगर जो कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ अनुशीलन करना है, मैं पुनः कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत वैज्ञानिक है और वो रास्ता देता है कि आप कोई चीज़ परख सकते हो। आप हमारे यहाँ तो परीक्षा, अग्नि परीक्षा की परंपरा आई है, माता सीता की भी अग्नि परीक्षा हुई, तो स्वाभाविक रूप से आप उसका उनसे जाकर के उस विषय पे चर्चा कर सकते हो, परिचर्चा कर सकते हो, आप समझ सकते हो। समझने का हर व्यक्ति को अधिकार है, संवैधानिक भी अधिकार है और ऐसे हमारा सनातन धर्म में भी अधिकार है। तो उस तरह से हेल्दी और स्वस्थ तरीके से बातचीत होना चाहिए और उनको समझना चाहिए। हम कभी भी इसके समर्थक नहीं कि बेबुनियाद किसी पे सीधे आरोप लगा दो। पहले आप जाओ, आप देखो, या तो उनको आप सहमति से उनके निवेदन करो, निवेदन करके एक जगह बैठ जाओ, बैठ करके आप देखो कि क्या उसमें सच्चाई है। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप जो है आप उनके भक्त बन जाओ, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि बिना आप उनको जाने समझे आप उनको गालियाँ देना शुरू कर दो, पाखंडी कहना शुरू कर दो आप, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ। इस मुद्दे पर जो भाजपा के नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है। उन्होंने दरगाह में लौटने पीटने पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि जब हिंदू महासभा का कोई भी महात्मा सामने आता है तो उस पर ही प्रश्न चिन्ह क्यों लगता है। आप कितने सहमत हैं उनकी इस बयान? नहीं, विजयवर्गीय जी एक वरिष्ठ नेता है और हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो, और उन्होंने जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू महासभा से भी, अपने से भी जुड़े हमारे कई टीम के लोग उनके साथ हैं, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, चूँकि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हिंदू महासभा का हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य है। तो इसलिए तो निश्चित रूप से विजयवर्गीय जी एक अनुभवी नेता हैं, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और हम सब सनातन धर्मी, हम सब देशवासी उनके साथ हैं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जिन्होंने जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों आरोपों के घेरे में हैं, उसको लेकर ये साफ कर दिया है कि सभी जो हिंदू समाज के लोग हैं वो उनके साथ खड़े हैं और उन पर जिस तरीके से अंधविश्वास का आरोप लगा है वो भी गलत है। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।